Morning everyone, please open your first chapter of history portion. लास्ट पीरियड में मैंने आपको डिटेल आंसर इन डिटेल के फर्स्ट क्वेश्चन तक रिवीजन करवाया था चिल्ड्रन। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों ने याद किया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, सब आंसर समझ में आ गए तो प्लीज़ मेमोराइज दोज आंसर्स। लेट्स कम टू आवर न्यू आंसर इन डिटेल का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे चिल्ड्रन। I written here only answers, okay? So here the second question is official document of the British Empire. Official document जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने के, ओके, आर वैल्यूएबल फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। वो वैल्यूएबल है रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हिस्ट्री का इन इंडिया। डू यू एग्री? क्या सच बात है ना? क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे ब्रिटिश के ज़माने के, वो हेल्पफुल हुए क्या हिस्ट्री लिखने के लिए या हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए? डू यू एग्री? क्या आप एग्री हो? यस वी आर एग्री। जस्टिफाई योर आंसर। क्यों एग्री हो? चलो आंसर हम देखते हैं कि हम क्यों एग्री हैं कि ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट क्यों हेल्पफुल है हिस्ट्री को बनाने के लिए या हिस्ट्री के बारे में हमारी जानकारी के लिए क्यों हेल्पफुल है। सो सी द फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन। यस आई एग्री टू मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर एवरी एक्शन टेकिंग प्लेस अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हम एग्री है, यस आई एग्री टू मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर एवरी एक्शन टेकिंग प्लेस अंडर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो इंडिया में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, है ना, वो ज़रूरी है, यस, है ना, कि हमें उसे मेंटेन करके रखना चाहिए उन ऑफिशियल रिकॉर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। द ब्रिटिश एंश्योर दैट ऑल ऑफिशियल पेपर वर्क वॉज केयरफुली डॉक्यूमेंटेड एंड प्रिजर्व। हम अपने मार्कशीट, आपके पापा मम्मी आपके मार्कशीट, आपके दीदी भैया के मार्कशीट केयरफुली प्रिजर्व करके रखते हैं ना, ताकि आगे के समय में काम आए, कभी सर्विस के लिए काम आए, कभी लोन लेना है तो उसके लिए काम आए, कभी एजुकेशन लोन लेना है तो उसके लिए काम आए, है ना। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स केयरफुली प्रिजर्व करके रखते हैं कि नहीं? तो वही पॉइंट बोला गया है। द ब्रिटिश एंश्योर दैट ऑल ऑफिशियल पेपर वर्क, ब्रिटिश एंश्योर करते थे, मानते थे कि ऑल ऑफिशियल पेपर वर्क, जो भी पेपर वर्क है, ऑफिशियल का पेपर वर्क है, वॉज केयरफुली डॉक्यूमेंटेड अच्छे से रखा जाए एंड प्रिजर्व, ओके, सेम थिंग इज दैट, डॉक्यूमेंटेड अच्छे से डॉक्यूमेंट बना करके रखा जाए और प्रिजर्व करके रखा जाए, अच्छे से रखा जाए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट फिर से बता रहे चिल्ड्रन। द ब्रिटिश एंश्योर दैट ऑल ऑफिशियल पेपर वर्क, हर ऑफिशियल ऑफिस का पेपर वॉज केयरफुली डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट बना के रखा जाए और प्रिजर्व करके रखा जाए, अच्छे से रखा जाए, ऐसा नहीं कि वो डैमेज हो जाए, ऐसी जगह रखें हम। थर्ड पॉइंट देखो। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड, लार्ज वॉल्यूम है ना, होता है ना पेपर की जो गट्ठी होती है, हाँ, उसको कहते हैं। तो वैसी ऑफिशियल रिकॉर्ड का जो वॉल्यूम है ना, इतनी बड़ी लेयर या उससे ज़्यादा या पूरा रूम भर बोल के चलो, ओके। सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश पीरियड कैन बी फाउंड एट, अभी कहाँ मिलेगा? ब्रिटिश पीरियड के ज़माने के ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी कहाँ पे मिलेंगे? फाउंड एट नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बेस्ड, सॉरी हियर इट इज रिटन बेस्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ मिलेगा चिल्ड्रन? न्यू दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स में ब्रिटिश के ऑफिशियल के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। क्लियर? तो आंसर आपको समझ में आया चिल्ड्रन कि क्यों ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, और क्या ये हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्पफुल है? तो यस इट इज़ हेल्पफुल, है ना। ब्रिटिश मानते थे कि जो भी ऑफिशियल पेपर डॉक्यूमेंट है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, और फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रिजर्व करके रखा उन्होंने, और वो कहाँ मिलेगा अभी हमको? देखो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश पीरियड कैन बी फाउंड एट नेशनल आर्काइव्स इन इंडिया बेस्ड इन न्यू दिल्ली। नेशनल आर्काइव्स में मिलेगा, और वो कहाँ पर है?
न्यू दिल्ली में है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। क्लियर, वो खराब नहीं हो सकते। तो ये आंसर आपको समझ में आया चिल्ड्रन कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ओके, केयरफुली डॉक्यूमेंटेड एंड प्रिजर्व पूरे पेपर वर्क्स को। और जो लार्ज वॉल्यूम है वो हमें कहाँ मिलेगा? यस, नेशनल आर्काइव्स न्यू दिल्ली में मिलेगा। और पहले में एग्री किया हुआ है, ठीक है, पहले पॉइंट में एग्री किया हुआ है। यस, आई एग्री टू मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर एवरी एक्शन टेकिंग प्लेस अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इंडिया पर जिसका भी एडमिनिस्ट्रेशन चला वो है ना, उनका ऑफिशियल पेपर वर्क, ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। It is easy to reconstruct the history. See the question and understand the question, what here in this question asking. Okay, it is easy to reconstruct the history of the modern period of India with reference to the sources of modern period and their limitation. Discuss in favor of or against the statement, है ना। अब जो भी डॉक्यूमेंटेशन लिखे गए हैं उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन मतलब बोला जाए, अभी देखते हैं क्या है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब अब मैं ब्रिटिश हूँ, ठीक है, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे, जो मुझे अच्छे लगते हैं वैसे लिखे, या मुझे जो चाहिए थे वैसे लिखे, है ना। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, या मुझे मार्क मिली, कहीं से सक्सेस नहीं मिली, तो मैं वो चीज़ नहीं लिखूँगी। तो ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये लिमिटेशंस है। तो चलो इन लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट। तो हियर आई हैव नॉट रिटन द फर्स्ट 3 लाइन, सी इन योर नोटबुक चिल्ड्रन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू बी प्रूव अ वैल्यूएबल सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस। अब उसकी लिमिटेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने लिखा है, चलो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो चिल्ड्रन, वन मस्ट रिमेंबर दैट these official records have been written from a British perspective. ये रिमेंबर रखा जाए, रिमेंबर मतलब यस, याद रखा जाए। One must remember that these official record, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सपोज मेरे सामने ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, one must remember, मुझे ये याद रखना है that these official record, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है have been written, किसने लिखा है? from a British perspective, ब्रिटिश के कोई ऑफिशियल ने लिखा है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने है वो किसने लिखा है? ब्रिटिश पर्सपेक्टिव ने लिखा है। क्लियर? अब आगे देखो, there may have been a possibility that British overlooked certain issue, कई सारे इशू होंगे जो ब्रिटिश के ज़माने में हुए होंगे, लेकिन उन्होंने ओवरलुक कर दिया, मतलब नज़रअंदाज कर दिया, है ना। इससे उनका क्या होता है, कभी कभी होता है ना, जो अभिमानी लोग होते हैं अपनी हार को लिखना नहीं चाहते, तो वैसे ब्रिटिश को जहाँ जहाँ सक्सेस नहीं मिली उन्होंने वो चीज़ नहीं लिखी, है ना। तो वही ये पॉइंट में दिखा रहा है, देयर मे हैव बीन अ पॉसिबिलिटी दैट ब्रिटिश ओवरलुक सर्टेन इशू, कई इशू को उन्होंने ओवरलुक कर दिया, छोड़ दिया लिखना, क्योंकि उनकी प्रेस्टीजस को एकदम अटैक, उनके प्रेस्टीजस पे एकदम अटैक हो रहा था, है ना, तो उन्होंने वो चीज़ को लिखना छोड़ दिया। सी द नेक्स्ट, द ब्रिटिश मे हैव मॉडिफाइड दैम टू सूट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, उन्होंने वही लिखा जो सूट किया उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे जो सूट किया। अरे मैं इतना महान था, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने किंगडम पर राज किया, इतने राजाओं को हराया, इतने राजाओं को मार डाला, है ना, ये अपनी महानता शो करने का पॉइंट है। ठीक है, इसमें यही बता रहा, देखो, द ब्रिटिश में हैव मॉडिफाई किया, थोड़ा चेंजेस लाया टू सूट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ताकि उनके जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, राजपाट चलाया, वो सूट हो सके। उन्होंने चेंजेस लाया और ऐसा लिखा कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने चलाया उस पर वो सूट हो सके, है ना। अरे वाह, कितना महान व्यक्ति था, कितना किंगडम उसने कैप्चर किया, कितने राजाओं को मारा, है ना,
नहीं भी मारा होगा, 2 राजा को मारा होगा तो लिख दिया होगा 10 राजाओं को मारा, 2 किंगडम पर कैप्चर किया होगा तो 10 कैप्चर किया, 1 बार 10 बार हारा होगा तो लिखा होगा 1 बार डिफीट हुआ, लाइक दैट, है ना। इस तरीके से अपनी महानता शो करने का काम किया उन्होंने। सूट, उसने तो बोला है सूट मेरे, ये बोलते ना हम लोग, आप लोग बोलते ना, ये मेरे फेस पर काफ़ी सूट कर रहा है, वैसे उनके जो मान सम्मान को सूट जो कर रहा था वही लिखा उन्होंने इस पॉइंट में। क्लियर? सी द नेक्स्ट पॉइंट। सो वन आउट टू बी केयरफुल, इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, दैट केयरफुल व्हाइल इंटरप्रेटिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट बिलोंग टू द ब्रिटिश पीरियड, जो भी ब्रिटिश पीरियड के ज़माने के ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, उसको हिस्ट्री के लिए लेने के लिए हमें पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी, है ना। मुग़ल का भी ऑफिशियल, मुग़ल के ज़माने में भी जो सोर्सेस थे वो भी देखना पड़ेगा, ब्रिटिश ने लिखा वो भी देखना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। अरे ब्रिटिश तो ये लिखा है, मुग़ल के ज़माने के तो हिस्टोरियन ने ये लिखा है, तो ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती का अपनी महानता लिखी है, तो सच क्या होगा, ये होगा, है ना। अब सच मानने के लिए भी उन्होंने तीसरे सोर्सेस का यूज़ किया होगा, जो ट्रैवलर्स होंगे, जो ट्रैवलर्स ने बुक्स लिखी होगी वो देखा होगा कि अरे इसने तो बोला मैंने जीता, इसने बोला कि ब्रिटिश हार गए, और पता कैसे लगाओ कि ये सच बोल रहा है कि ये सच बोल रहा है, तो जो ट्रैवलर्स थे उनके जो अकाउंट्स थे उनको देखा गया, फिर पता लगाया गया अरे ब्रिटिशर्स हारे थे, उस समय मुग़ल सारा जीत गए थे, है ना। तो इस तरीके से सच्चाई पता लगाया गया और कई सारी उन्होंने अपने चीज़ों को बदलाव लाया था ताकि उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे, है ना, उनकी महानता शो करे। ओके, देन द ओनली वन आंसर इज लेफ्ट। पॉज करती हूँ और लिखती हूँ ब्लैक बोर्ड पे। सी द 4th क्वेश्चन चिल्ड्रन, हाउ डू बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स reconstruct the history of the modern period in India? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, है ना, एंड बुक्स, हाउ दे आर रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री इन मॉडर्न पीरियड, कैसे इन्होंने हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री को लिखने में हेल्प, यानी ये सारी जो सोर्सेस थी इन्होंने हिस्ट्री को लिखने के लिए कैसे हेल्प, यानी कैसे हमने इनकी हेल्प की। क्लियर? सी द आंसर चिल्ड्रन। फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरियन, मैंने आपको मीनिंग बताया था कि हिस्टोरियन कौन होते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा, है ना। हिस्टोरियन यूज दीज सोर्सेज टू स्टडी द प्रिविलेंट आइडिया। हिस्टोरियन ने जो सोर्सेज है, कौन से सोर्सेज की बात की हमने, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये तीनों सोर्सेज की बात की, ठीक है। तो हिस्टोरियन यूज दीज सोर्सेज टू स्टडी द प्रिविलेंट आइडिया, उस समय कौन से आइडियाज लगाते थे, थॉट्स क्या सोचते थे, एंड इवेंट ऑफ दैट पीरियड, और कौन से इवेंट होते थे। इवेंट मैंने फिर से आपको बताया था एक बार लास्ट पीरियड में, राजा रानियों के बारे में, ब्रिटिशर्स कब आए थे, कैसे अटैक किया, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की, वो सारे इवेंट के बारे में, ठीक है। तो हिस्टोरियन यूज दीज सोर्सेज, हिस्टोरियन ने बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन लिया टू स्टडी द प्रिविलेंट आइडिया, ताकि लोगों के आइडिया के बारे में जान सके, थॉट के बारे में जान सके कि वे क्या सोच रहे हैं, एंड इवेंट ऑफ दैट पीरियड, इवेंट ऑफ दैट पीरियड की कौन से इवेंट हुए थे उस समय पे, तो वो बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन से पता चल जाता है। क्लियर? तो इवेंट के बारे में पता चल गया। अब सेकेंड पॉइंट देखो, दीज सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली ऑफ द रिच एजुकेटेड क्लास एंड द ब्रिटिश। अब जो भी लिखा उन्होंने न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन को देख करके, ये किसके लिए हेल्पफुल होगा, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जो एजुकेटेड है, और ब्रिटिशर्स के, है ना। ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली एजुकेटेड थे ही, है ना, तो जो एजुकेटेड है उनके लिए फ़ायदेमंद था, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए फ़ायदेमंद था। देखो, दीज सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये किसको इंफॉर्मेशन देते थे, ओनली ऑफ द रिच एजुकेटेड, रिच मतलब रईस, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे, है ना, जो रिच थे वो पढ़े लिखे तो थे ही, है ना, रिच एजुकेटेड क्लास एंड द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स उन लोगों के लिए हेल्पफुल थे। अब ये पॉइंट ना इसमें मिक्स होता है, लेकिन मैंने अलग अलग लिखाया है, फिर भी देख लो। मेनी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जो दूसरे सेक्शन है, अभी तो हमने बात की रिच एजुकेटेड और ब्रिटिशर्स की बात की, लेकिन मेनी सेक्शन जो दूसरे सेक्शन के थे,
जो अनएजुकेटेड थे, मेनी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर स्टिल अनएजुकेटेड, वो तो एजुकेटेड थे ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलता है ना कि क्या क्या सोच थी, क्या आइडियाज़ थी, क्या क्या इवेंट्स थे, ये सारी चीज़ें तो पता ही नहीं था क्योंकि वो अनएजुकेटेड थे, पढ़ ही नहीं सकते थे, तो पता कैसे चलता है ना। सो दे आर अनएजुकेटेड। सी द लास्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर मैगजीन रिफ्लेक्ट व्हाट द ब्रिटिश एंड द एजुकेटेड इंडियन थॉट। तो ये जो बुक न्यूज़पेपर मैगजीन है, रिफ्लेक्टेड व्हाट द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश और एजुकेटेड इंडियंस के क्या थॉट थे, ये है ना। तो न्यूज़पेपर मैगजीन से हमें पता चलता है कि जो हमारे जो इंडियंस थे, एजुकेटेड इंडियंस थे और जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनके थॉट्स क्या क्या थे, वो क्या सोचते थे, क्लियर, उनके बारे में पता चलता है। तो ये आंसर क्लियर हुआ चिल्ड्रन। तो इस आंसर में मैंने क्या बताया कि हिस्टोरियन ने वो सोर्सेस का स्टडी किया ताकि उनको आइडियाज़, थॉट और इवेंट्स के बारे में पता चले, और फिर बताया कि ये इंफॉर्मेशन किसको देते थे, रिच एजुकेटेड क्लास को देते थे और ब्रिटिश को देते थे इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जो मेनी सेक्शन है, दूसरे अदर सेक्शन है, वो तो अनएजुकेटेड थे, उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं था, है ना। तो जो न्यूज़पेपर और मैगजीन था, रिफ्लेक्ट द ब्रिटिश एंड द रिफ्लेक्ट व्हाट द ब्रिटिश एंड द एजुकेटेड इंडियन थॉट। तो जो बुक्स और न्यूज़पेपर है वो यही रिफ्लेक्ट करते थे कि ब्रिटिश और एजुकेटेड के इंडियंस के क्या क्या थॉट्स थे मतलब वो क्या क्या सोचते थे। तो यहाँ हमारा चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट खत्म हुआ चिल्ड्रन। नेक्स्ट पीरियड में प्लीज़ आप अपनी नोटबुक सामने रखोगे, चाहे मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करवाऊँ या सिविक्स का रिवीजन कराऊँ, सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस, तो आप अपनी बुक्स अगर नोटबुक अगर सामने रखोगे तो आपको मेमोराइज अच्छे से होगा चिल्ड्रन आंसर, क्लियर। तो आपको अगर आंसर समझ में आ जाता है तो लर्न करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी जाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक आप अपने सामने रखोगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे चिल्ड्रन।